सरदोजी के लाल शादी के जोड़े में खड़ी लता अपने ससुराल के दरवाजे पे अपने सीधे पैर की सीधे अंगूठे से तांबे के लोटे को अंदर की तरफ गिराती हैं और अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं। और जैसे ही अंदर आती हैं वो देखती है सारे रिश्तेदार और औरतें उनके स्वागत में खड़े हुए हैं। कुछ समय बाद दरवाजे पे सारी रीति रिवाज और पूजा होने के बाद उनकी मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और धीरे धीरे करके घर की सारी औरतें और रिश्तेदार उनके मुंह दिखाई के लिए आते हैं। एक लड़की जो अपना घर बार छोड़ के अपने माँ बाप को छोड़ के एक नए घर में आती है, वो सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करती है कि उसे प्यार सम्मान और अपनापन मिलेगा। और लता के केस में उनकी मंगनी से लेके अब तक उन्हें ये सब मिल रहा था। 4 औरतों के बाद नंबर आता है बनारस वाली मासी का, और ये वही मासी है जो प्रेम की फेवरेट मासी है और प्रेम की सफलता में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मासी बहुत प्यार से लता को लाड करती हैं, उनका घूंघट उठाती हैं और वही सब शब्द बोलती हैं जो सारी औरतें बोलती हैं। लेकिन इस बार हंसमुख से लता मासी से पूछ ही लेती है कि मासी, आप सब मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत इज्जत कर रहे हैं, लेकिन इन शब्दों का क्या मतलब है जो आप सब बोल रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये शायद कोई आशीर्वाद है, बट आप मुझे इनका मतलब समझाइए ना। और सुनते ही उस कमरे में बैठी सारी औरतें ठहाके मार के हंसने लग गईं। मासी बोलती है, अरे बहू रानी, दूधो नहाओ पूतो फलो का मतलब होता है भगवान तुम्हें इतनी धन दौलत दे कि तुम दूध से नहाओ और बेटे को जन्म दो। और ये सुनते ही मानो लता की एक बड़ी सी मुस्कुराहट कुछ थम सी गई, कुछ जम सी गई, और वो मन ही मन सोचने लगी, बेटा, सिर्फ बेटा ही क्यों, बेटा बेटी तो एक समान होते हैं ना। और इस कमरे में सारी औरतें सिर्फ मुझे बेटा जनने के लिए, बेटे को जन्म देने के लिए ही आशीर्वाद क्यों दे रही हैं? क्यों मुझे कोई नहीं बोल रहा कि बेटी का जन्म हो, बेटी को जन्म दो? अरे सोचते सोचते लता अपने बचपन के उन ख्यालों में खो जाती है जब उनकी छोटी बहन के जन्म होने पे उनकी दादी माँ को चक्कर आ गए थे ये सुन के कि घर में एक दूसरी बेटी का जन्म हुआ है। कैसे उनकी माँ को कोई दूसरी औरत अपने बेटे को छूने नहीं देती थी क्योंकि उनकी माँ ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। ऑल ऑफ सडन एकदम से लता के लिए वो खुशी का माहौल एक उलझन परेशानी का माहौल बन गया। वो सोचने लगी कि इस समाज में जहाँ हम रहते हैं, हम बात करते हैं कि बेटा बेटी एक समान, हम बात करते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बट क्यों आज भी हम बेटे की इच्छा करते हैं? क्यों आज भी हर आशीर्वाद में पुत्र भव होता है? क्यों आज भी मुझे इस कमरे में बैठी हर औरत बेटे जनने को बोल रही है? और वो अपने ख्याल में अभी भी उलझी होती है कि उन्हें एक फुसफुसाहट की आवाज आती है कि होगा तो बेटा ही। परेशान होते हुए ये सोचती हैं कि ये कैसा समाज है, आज भी इस कमरे में बैठी हर औरत मुझे क्यों बेटा जनने के लिए बोल रही है? क्या एक औरत का सिर्फ माँ बनना जरूरी नहीं? और ताज्जुब की बात तो ये है कि सारा कुछ एक औरत की तरफ से आ रहा है जो खुद एक बेटी है। मैं आपको बता दूं कि ये आशीर्वाद, ये सिचुएशन कलयुग की नहीं, बल्कि अगर हम त्रेता युग और द्वापर युग की बात करें, रामायण और महाभारत की बात करें, तब भी औरतों को, रानियों को यह आशीर्वाद दिया जाता था कि पुत्रवती भवा। तब भी उनको आशीर्वाद में यही कहा जाता था कि बेटा हो। बट सोचने की बात यह है कि द्वापर त्रेता युग से कलयुग तक का सफर में बहुत कुछ बदल गया था। क्या हमें अपने कुछ पुराने ख्यालात को बदलने की जरूरत नहीं? जिस तरह एक पुराने वृक्ष की नींव उसकी जड़ों से होती है, मैं मानती हूँ कि हमारे समाज की नींव भी हमारे पुराने आदर्श, सभ्यता और संस्कार पे टिकी है और मैं इसकी इज्जत करती हूँ। लेकिन जिस तरह एक वृक्ष को कटाई, छटाई, खाद की जरूरत होती है, शायद हमें भी अपने विचारों में बदलाव की, कटाई की, छटाई की जरूरत है। ये जरूरी है कि हम अपने पुराने सड़े गले विचारों को बदलें और एक नए समाज की, एक अच्छे समाज की नींव रखें। जिस तरह एक पानी को अगर एक जगह पे सालों तक रखा जाए तो वो बदबू करने लगता है, उसमें काई जमने लगती है, उसी तरह पुराने विचारों को समय के साथ साथ बदलना जरूरी है। और मैं मानती हूँ कि इस बदलाव की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, और ये बदलाव भी आप और मैं मिलकर लेके आ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी जो एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है, और सीख के साथ एक बहुत बड़ा मैसेज आप सबको देती है कि बेटा बेटी एक समान बोले नहीं, बल्कि बेटा बेटी एक समान समझे भी, माने भी। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और
अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अच्छी चीज़ों को शेयर करना अच्छी बात होती है। खुश रहें, मस्त रहें और मेंटली स्वस्थ रहें।